Very good morning, Sir Bhakti sir, and very good morning, Dipankar sir. Very good morning, all respected mentors, leaders, upline. सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वेलकम। और कल का जो हमारा सेमिनार था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत सारे चैलेंज आते हैं हमारे बिजनेस में। तो हमारे साथ हमारे सर रिस्पेक्टेड सर दीपंकर सर। वेलकम सर दीपंकर सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे आवाज क्लियर आ रहा है सुनील जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके। तो आज की कल जैसे आप लोग देखे थे, जितने लोग यहाँ पे हैं अभी, ऑल द लीडर्स एंड एवरी पार्टिसिपेंट, इनफैक्ट एवरी पार्टिसिपेंट इज अ लीडर इन माय आईज, क्योंकि अगर लीडर नहीं होते तो आज वेस्टेज के बिजनेस में नहीं होते। वेस्टेज बिजनेस इज अ लीडरशिप की बिजनेस है। तो ये तो सबको मालूम है कि जितने लोग अवेलेबल है सारे लीडर्स हैं। तो सारे लीडर्स को वार्म वेलकम। कल हम लोगों ने 5 चैलेंजेस को ओवरकम किया था। जैसे ऑब्जेक्शन, चैलेंजेस बोले तो ऑब्जेक्शन जो हमें सामने वाले से मिलता है, जैसे हम कोई फील्ड में जाते हैं या किसी को फोन में प्लान शो करते हैं किसी भी टाइम में, तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है। मैं तो श्योर हूँ कि आप लोगों ने सारा नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, इसमें हम लोग स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे, इसमें हम लोग वर्बली बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सो दैट आप लोग उसको प्यार से समझे और लिखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जहां तक आज की प्रोग्राम की बात है, आज की प्रोग्राम हम इस तरह से करेंगे। आप लोगों की जैसे कल हमने किया था कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों के जो ऑब्जेक्शंस है वो आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। हम लोग उसी में से किसी को रैंडमली पिक करेंगे, जिसको हम डायरेक्टली स्क्रीन पे लेंगे और उनकी ऑब्जेक्शन जो है वो अपना ऑब्जेक्शन बोलेंगे, और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसको हम क्लियर करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट क्या है कि जब देखिए, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक लंबा टॉपिक है, तो मैक्सिमम कॉमन ऑब्जेक्शंस को तो हम हैंडल कर लेंगे। इसके बाद जो करेंगे, जो लास्ट पार्ट ऑफ द आज के सेशन जो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। आज के लास्ट पार्ट में हम आपको 10 प्रोफेशनल गाइडलाइंस देंगे, प्रोफेशनल गाइडलाइंस टू हैंडल ईच एंड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। मतलब ब्रह्मांड में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। इस तरह का 10 प्रोफेशनल गाइडलाइंस देंगे जो एक्सपर्ट ओपिनियन से लिया गया है। वर्ल्ड के रिनाउंड एक्सपर्ट जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो यूज करते हैं, उनके 10 पॉइंट जो लास्ट में शेयर करेंगे, उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। उसी कॉम्बिनेशंस को करके, जैसे कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कंबाइन करके भी, या किसी एक पॉइंट से ऑब्जेक्शन किल करना, वो सारा मिला जुला के भी आप कर सकते हैं। तो वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम शुरू करेंगे आज के टॉपिक कि आज जो भी ऑब्जेक्शन आप फेस करते हैं पहले चैट बॉक्स में डालिए, और रैंडमली हम अनम्यूट करेंगे किसी को, और उस ऑब्जेक्शन को उनसे वो बोलेंगे, और फिर हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है सुनील जी, आज शुरू करते हैं फिर अभी। यस सर, शुरू करते हैं। वेरी जरूर शुरू आप करते हैं थोड़ा सा सर। कल एक चीज समराइज मैं कर दीजिए, कल की थोड़ा सा जो है समराइज कर दीजिएगा लोगों को, कल जो हमने कवर किया बिल्कुल था, सो बिल्कुल दैट वो रिपीटेशन ना हो। बिल्कुल सर, वही चीज मैं करने वाला था कि जो हम लोगों ने 5 ऑब्जेक्शन के ऊपर बातें की थी, बहुत सारे डिस्क्राइब करके उसको हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की थी। उसके बारे में अगर किसी को और भी क्वेश्चन करना है तो वो लास्ट में हम लोग थोड़ा सा आएंगे। बट जो 5 ऑब्जेक्शन हो चुके थे वो मैं एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ सभी जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, क्योंकि वो जो अभी क्वेश्चन है ना उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, और जो हमारे ऑब्जेक्शन आते हैं वहां पे हम लोग उसको लेकर के करेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्शन हमने कल कवर किया था वो था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन आ रहा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात की थी। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसको भी हम लोगों ने कवर करने की पूरा मैक्सिमम कोशिश की है। एंड देन थर्ड जो आता है कि मैंने बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी की हुई है ना, मैंने बहुत सारी कंपनियां दिखा है या की हुई है, इस तरह का एक ऑब्जेक्शन आता है। उसको भी हम लोगों ने बहुत हद तक कवर किया है। एंड फोर्थ जो पॉइंट था वो था कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, लोग नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, ऐसा करके जो ऑब्जेक्शन आता है इसको भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। एंड फिफ्थ जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन को कवर किया था वो था कि यहाँ पे ऊपर ऊपर के लोग ही कमाते हैं, जो ऊपर है वही कमाते हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्शन पे हम लोगों ने कल कवर करने का मैक्सिमम कोशिश किया था। इसके ऊपर और भी किसी को कोई क्वेश्चन है अगर, तो उसको हम लोग बाद में लेंगे। पहले आज जो और नया जो टॉपिक है ना उसके ऊपर हम लोग पेन और डायरी लेकर के ना बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे उस चीजों को। अभी क्वेश्चन और आंसर के जरिए आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट, हम है, दीपांकर सर है, हमारे बीच में प्रवीर सर है, भक्ति सर है, सब हमारे मेंटर्स हैं। एक दूसरे के हेल्प से हम लोग इसको कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू करें सर, दीपांकर सर। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, सवाल आना स्टार्ट हो गया। किसी यस ने लिखा सर। तुम कितना कमाते हो। राइट सर। तो ये और ऊपर में मदन मोहन जी का दोनों का सवाल मिलता जुलता ही है। तो हम एक काम करेंगे, अरिंदम जी को अनम्यूट करते हैं।
अरिंदम जी, अब हैंड रेस कीजिएगा, आपकी जो सवाल है आप हैंड रेस कीजिएगा। आप जो सवाल फेस करते हैं उसी सवाल को आपके मुंह से सुनेंगे। लगता है इनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? अरिंदम जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप हैंड रेस कीजिए, सो दैट आपके सवाल को हम लेंगे। अरिंदम के, ओके। एक काम करते हैं, उनका नाम ऊपर में आ रहे हैं, इनको आस्क को अनम्यूट करते हैं। अरिंदम जी का अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। गुड हाँ, हाँ, अरिंदम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू गुड ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभु सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो हर कोई मेरे को बोलता है कि तुम कितना कमाते हो, तुम कितना कितना कमाते हो, क्या कर लिया बिजनेस से। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसके उत्तर में क्या बोलूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई नहीं, बहुत अच्छा। आपके इस सवाल के अभी जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। आपको म्यूट कर लेते हैं, ओके। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले हम छोटा सा चीज, जैसे कल सुनील जी एक चीज बोले थे, आप लोगों को शायद याद होगा कि जैसे कोई सवाल पूछते हैं तुम कितना कमाते हो, तो सबसे पहला पार्ट आता है अंडरस्टैंड। वो क्या बोलना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके ऊपर में डिटेल्स में सुनील जी पूरा इसका डेमोस्ट्रेशन देंगे, लेकिन मैं पार्ट को रिवाइज करना चाहता हूँ। दूसरा है पॉजिटिव आउटकम। वो क्या बोलना चाहते हैं उसको पहले जैसे समझ गए, तो उसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैसे उसको पॉजिटिव आंसर दे। और थर्ड है उसको कैसे वैलिडेट करेंगे। थर्ड पार्ट है कैसे वैलिडेट करेंगे। तो ये 3 पार्ट है, सही बता रहा हूँ सुनील जी? ये 3 पार्ट यस है ना सर, कल? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। तो उन्होंने एक चीज और बताया था, पीलिंग द अनियन। वो अंडरस्टैंड पार्ट में ही पीलिंग द अनियन को भी हम मिला सकते हैं कि एक्चुअल वो Yes. क्या क्या और उसमें और क्या जानना चाह रहे थे। तो सुनील जी इसका शुरू करें फिर। बिल्कुल तो सर। जैसे सवाल है कितना कमाते हैं, तो चलिए यस शुरू सर। करते हैं। हाँ सुनील जी, आपने तो प्लान शो किए थे, तो आप एक चीज मुझे बताइए, आप कितना कमाते हैं इस बिजनेस से? बहुत बढ़िया सर, आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। और मैं ये इस चीज को जान करके बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने प्लान को बहुत अच्छे से देखा था। और विश्वास मानिए, सेम क्वेश्चन ना मेरे भी मन में आया था। जिन्होंने मेरे को ये प्रेजेंटेशन दिखाया था, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, वो उनसे भी मैं सेम क्वेश्चन किया था कि अच्छा भैया आप कितना कमाते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज जान करके, जो उनका आंसर था। देखिए, कहने का मतलब है ना कि सच बात है, ये क्वेश्चन आना ऑब्वियस सी बात है। अगर हम अपना समय देंगे, ठीक है, अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमको ये इंटरेस्ट होना जरूरी है कि सामने वाला कमा कितना रहा। तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल एक मैं बात बताना चाहूंगा। पहला नंबर चीज मैंने क्या बताया था कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक चीज सोच करके देखिए आप, सिंपल सा चीज है कि जो वर्कर होते हैं ना, मजदूर होते हैं ना, उनको एक मजदूरी मिलती है। पर डे वो काम करते हैं, पर डे उनको वो मजदूरी मिल जाएगी, है ना। कोई इम्प्लॉय होते हैं जो जा करके काम करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, उनको 30 दिन के बाद ना एक सैलरी के रूप में एक अमाउंट मिलता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस में ना आप एक बार सोच करके देखिए, जहाँ पे बड़ा बिजनेस होता है ना, एक बार इसको समय लगता है चीजों को स्टार्ट करने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कमाता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैंने ना यहाँ पे पैसे की बात के लिए नहीं, यहाँ पे क्या मैंने बोला था आपको याद है, यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी। क्या लगता है आपको 10-20 हजार 50 हजार फैमिली की सिक्योरिटी होती है क्या? नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े बिजनेस में हैं। एक आपको एग्जांपल देने की मैं कोशिश करूंगा दीपंकर सर, कि हम लोग इस पृथ्वी पे देखें, 2 तरह के फसल होते हैं। एक फसल होता है चावल का और गेहूं का, है ना सर, होता है। हम्म और एक हम्म होता है आम के पेड़ का। तो चावल का और गेहूं का जो फसल होता है सर, वो 4 से 6 महीना में हम उसका ना सारा सब चीज करके ना उसको लगा करके उसका पेड़ को, पौधे को ना उसको काट ले सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यही कंडीशन सर अगर आम का पेड़ को करने जाए, वो जो आम का गुठली अगर हम लोग लगाते हैं, तो क्या लगता है सर 6 महीना में हम उसका फल खा पाएंगे? वो तो नहीं, वो तो टाइम लगेगा, आम आने में टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है। तो सर अब एक बहुत चीज इसमें सोचने वाली बात है कि चावल का और गेहूं का जो फसल होता है ना, वो 4-6 महीना में रिजल्ट तो दे देता है। आम का पेड़ रिजल्ट लेट से देता है, लेकिन वो करता क्या है ना कि वो 3 से 5 साल में जब रिजल्ट देता है, तो उसका फल का भुगतान ना आप तो करते हो,
आपके जनरेशन करते हैं और आपके गली मोहल्ले के वहां के जितने लोग हैं वो करते हैं, और आप जब नहीं रहते ना फिर भी आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये फल का भुगतान करते रहता है। तो इस टाइप के बिजनेस में हम हैं, तो इसलिए इसके लिए क्या थोड़ा सा तैयारी अपने को करना पड़ता है। आप एक चीज सोच के देखो, जब ट्रेडिशनल फील्ड में आप नॉर्मल बिजनेस भी करते हो ना, तो क्या लगता है एक नॉर्मल अगर आप 50 लाख लगा के एक कोई दुकान खोल रखे हो, तो मेक श्योर पॉसिबल है क्या कि पहले दिन आपका बोनी हो गया, दूसरा दिन बोनी हो गया, तीसरा दिन, ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है ना चैलेंजेस। हाँ, वो तो है, लेकिन सुनील जी एक चीज आप बताइए मुझे, जी जैसे मान लीजिए कि आप तो काफी दिन से कर रहे हैं इसको, मतलब लगभग 6-7 महीने बिल्कुल हो गया आपको इसमें। बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताइए, 6-7 महीने में कुछ कमाई आता है कि नहीं आता है? 100% आता है सर, बिल्कुल आता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम्म, जैसा कि मैंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया था, मैंने ये चीज हम्म, बताया था कि आपको यहाँ पे अपने 10 रुपया लगा करके इस बिजनेस में नहीं आना, सिर्फ अपना दुकान को शिफ्ट करना है, राइट। हम्म, वो उसके तो है। साथ में आपको जो आपके साथ उसके साथ में जो ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये करता क्या है सर, जैसा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 7 से 8 महीना में हम लोग कुछ कमा पाएंगे कि नहीं। तो मैं अपने एक फ्रेंड को जिन्होंने मेरे को ये प्रेजेंटेशन दिखाया था उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं अपने बारे में भी आता हूँ कि वो जो भाई साहब है ना, वो इस सिस्टम में 1.5 से 2 साल हुआ है, और आज के डेट में ना वो अपना जॉब कर रहे ट्रेडिशनल फील्ड में, बट यहाँ से वो ना 40 से 50 हजार रुपए साइड से इनकम कर रहे हैं, और यहाँ से ना वो लग्जरी कार अचीवर्स हो चुके हैं। अपना घंटा 2 घंटा साइड से दे करके ना वो सिर्फ बिजनेस को सीख करके, और आज भी उनके मुंह पे एक ही चीज है ना कि मैं सीख रहा हूँ। तो सेम चीज सर मैं भी सीख रहा हूँ, और आज के डेट में जो मेरा इनकम है ना, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि दीपांकर जी, आप जो भी घर के प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, कहीं कभी वहां से कुछ इनकम आए क्या? नहीं, कभी नहीं आया। और ऐसा विश्वास तो मानिए होता यहाँ नहीं। बिल्कुल, जो यहाँ का मंथली राशन होता है ना हमारे घर का, वो हाँ जी। मेरे बदौलत ना आज मेरे पापा को एफर्ट नहीं देना होता, पैसा नहीं देना होता, वो राशन टोटली फ्री हो चुका है। इतना इनकम मेरे को तो आज आने लगे। तो ये क्या सही है? आप जैसे बता रहे हो, मतलब होता है क्या प्रैक्टिकली? मतलब ये तो मैं, जैसे आप प्लान 100% जो होता कर है। रहे थे, आप बता रहे थे, तो मतलब ऐसा जी, होता है क्या? तो इसमें कितना हंड्रेड टाइम परसेंट मुझे दे, होता है। इसमें टाइम कितना देना पड़ेगा मुझे, मतलब ये करने में जो आप जैसे बता रहे हो, इसमें टाइम भी तो आपको डालना ना पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे तो मैंने आप एक कितना एग्जांपल टाइम देते दिया हो आपको। लगभग? आप दिन में मैं मतलब इसको कितना टाइम देते हो? मैं इसको सर अपना सब काम करने के बाद जो अपना घंटा 2 घंटा कहीं ना कहीं दोस्त में अपना दे रहा था, व्हाट्सएप हाँ फेसबुक में जी। टीवी में दे रहा था, हाँ उसको जी। यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ। और आज हाँ। ना यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस 4 से 6 महीने में ना मैंने बहुत सारा चीज यहाँ से सीखा है कि एज अ ह्यूमन बींग एक एक इंसान, नॉर्मल इंसान इतिहास रच रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट का भगवान कौन, तो सब बच्चे हम्म, बच्चे जानते हैं सचिन तेंदुलकर। वो भी हम्म, तो इंसान है, उसके पास भी 2 आंख 2 पैर 2 आंख, सब चीज सेम है, हमारे पास भी सेम है। चेंज क्या हुआ सर? थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका, है ना। वो एक ही चीज पे कंटिन्यूअस बेस पे काम करते रहा और उस फील्ड में वो सक्सेस हुआ। तो आज हम लोग ना बड़े बिजनेस में, तो इसको हम लोग अभी सीख रहे हैं, सीखते सीखते अपना साइड से इनकम खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए ना आपको 3 से 5 साल का समय देना होता है। दैट इज आपको वहां पे एक बहुत बड़ा इनकम वहां से आप जनरेट हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग मिल करके बैठ के क्लियर करें क्या? हाँ जी, ठीक है। ऐसा सुना सुना तो जा सकता है, जब आप बता रहे हो इतने मतलब यकीन से बता रहे हो, तो जरूर सुनना चाहिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। बिल्कुल, हम तो लोग देखिए मिल देखिए, करके कल ज्यादा इसको शाम देखिए, को। आप तो मुझे सारा चीज समझा चुके हैं, लेकिन मैं बता जी रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे समझाइएगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, अभी आप समझा देंगे थोड़ा सा, तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, बात ऐसा है ना कि बिल्कुल मैं समझा पाऊंगा, लेकिन एक चीज के लिए ना हम लोग क्या चाहते हैं ना कि कल एक हम्म, बार आप 15 से 20 मिनट अपना निकालें, और हम लोग इसी तरह ना आके वीडियो सेशन में इसको ना एक कैलकुलेशन के तहत भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ और हम और आप मिल करके ना, और हमारे जो सीनियर है सब लोग मिल करके ना इस इस फील्ड में ना कितना जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। और वो अचीवमेंट जो हमारे जो सीनियर है वो 2 साल में किए हैं, वो हम लोग विद इन अ ईयर यहाँ से कैसे कर सकते हम्म, हैं, है ना। तो इस चीज के ऊपर ना हम लोग एक बार 15 से 20 मिनट के लिए एक बार ठीक बैठते है, हैं। फिर ठीक उनके है। उनको भी इनवाइट कर लेंगे, वो भी अपना मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास एक्सपीरियंस वो भी रखेंगे, हम लोग क्लियर करते हैं। हम्म, फिर- ठीक है सर। तो मतलब ये आप ना बोलना चाहते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस अगर अगर हम एफर्ट देते हैं, तो चांसेस बनता है, मतलब कुछ इनकम के चांस। एक एग्जाम्पल से इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ।
दीपांकर सर, मेरी आवाज आ रही है? ये नहीं दिखाई दे रहा है तो हाँ अभी आया शायद। एक चीज और बताइए, जो अभी सुनील जी ने जो मतलब जो टॉपिक जो इनकम वाला कितने लोग फेस किए हैं, थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे। थोड़ा हैंड रेस करने से पता लगेगा कि बहुत लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आपको जब से जाते हैं किसी को प्लान दिखाने, कोई ऐसा बोलता है कि आपको कितना कमाई होता है, तो हैंड रेस कीजिएगा। कोई हैंड रेस नहीं कर रहा, मतलब मेरा नहीं हैंड रेस किया, हैंड रेस हो रहा है सर, हैंड रेस हो रहा है, बहुत हो रहा है। भाई 8 साल में वेरी नाइस, 8 साल में हैंड रेस किया। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो वेरी नाइस। तो सुनील जी ने जैसे बताया, आप लोगों को मतलब काफी अच्छा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ छोटा एक दो पॉइंट और मैं डाल देता हूँ जो थोड़ा सा और आपके आसानी के लिए। ठीक है सुनील जी, बहुत अच्छा आपने जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिया ना, इतनी से डेमोन्स्ट्रेशन अगर कोई फील्ड में कर दे तो गारंटी के साथ वो इंडिविजुअल कन्विंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया से समझाया उन्होंने। ठीक है, तो आप लोग ना चीज को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए दीपांकर सर। हाँ बोलिए। जो लास्ट में सर आपने एक क्वेश्चन किया ना कि अपना घंटा 2 घंटा लगा करके कुछ ऐसा हो सकता है क्या, आपने एक लास्ट में क्वेश्चन किया, फिर आपका नेट का इश्यू हुआ सर। तो वहां पे हम लोग ना एक एग्जांपल दे सकते हैं कि नॉर्मल ना एक पानी का बूंद, एक जो पानी का बूंद होता है, क्या लगता है वो पानी का बूंद अगर आप एक पत्थर पे डालते हैं तो एक बार पत्थर पे फेंकते पानी का बूंद तो कुछ हो सकता है क्या सर पत्थर में? नहीं हो सकता है। बट वो एक पानी का बूंद ना कंटिन्यूअस बेस पे अगर पत्थर पे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल अगर गिरता रहेगा तो क्या हो सकता है सर? तब तो पत्थर को छेदा कर देगा, वहां पे मतलब मास 100% क्रिएट कर देगा। सेम चीज सर, आपका सवाल का जवाब शायद मैं दे पाया कि आप अपना 1 से 2 घंटा एक दिन का निकाल करके ना एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुनील जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर, आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो जो 3 पॉइंट जो सुनील जी बता रहे थे उसके ऊपर जस्ट इन्होंने सारा चीज कवर कर दिया। एक बार आपको समराइज कर देता हूँ हर चीज को। जैसे उस इंडिविजुअल ने बोला तुम कितना कमाना चाहते हो, तो एक्चुअली वो जानना चाहते हैं कि आप कितना कमा रहे हो इस बिजनेस से। ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज चल सकता है। दूसरा चीज ये चल सकता है कि वेस्टेज में रियली कोई कमाता है कि नहीं कमाता है, ये भी उसके मन में हो, तभी ये सवाल पूछ रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि वो एक ट्रस्ट, ठीक है, एक मतलब विश्वास ढूंढ रहा है कि सही में वेस्टेज से इनकम कोई लोग करते हैं कि नहीं करते, विश्वास ढूंढ रहा है उसमें कि आपकी बातों को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा ये है कि वो सोच रहे हैं कि अच्छा मैं इतना टाइम लगाऊंगा, मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये भी डाउट हो सकता है उसके मन में। तो ये 4 चीज जो है उसके दिमाग में हो सकता है। इसका सर जैसे सुनील जी ने जैसे बताया वो सारी चीज एकदम सही है। उसके साथ एक चीज है कि आप एक और जवाब दे सकते हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं कमा रहा हूँ ये मैटर करता है। मैं हर महीने जैसे अपनी दुकान बदलने से कमा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ये एक बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, एक और सवाल पे सवाल कर सकते हो कि आप कितना कमाना चाहते हो, ये सवाल आप कर सकते हो। हाउ मच यू वांट टू अर्न, आप कितना कमाना चाहते हो। तो इंडिविजुअल कुछ ना कुछ फिगर बोलेंगे ना, तो जब फिगर बोलेंगे ना तो उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो, तो डिटेल्स हो जाए, लंबा हो जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हो कि जो सुनील जी लास्टली बताया कि कंटिन्यूअस एक पत्थर की बूंद जैसे गिरते रहता है, कंटिन्यूअस गिरने से ही पत्थर टूटता है, एक दिन में नहीं होता है। तो वो चीज आप बहुत बढ़िया से जैसे सुनील जी समझा ऐसे समझाएंगे जरूर। और साथ में टेस्टिमोनियल्स के लिए आप उसी मोमेंट पे अगर चाहते हो तो हाईएस्ट अर्नर ऑफ एशिया करके खोलेंगे ना, तो वेस्टेज के सिद्धार्थ सिंह सर के नाम आएगा, तो वो भी आप एज ए टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं कि वेस्टेज से लोग इतना भी कमा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा चेक अवेलेबल है, किसी का भी दिखा सकते हो उसमें से कि ये लोग सब दुकान बदलने से इतना चेक कमा रहे हैं। ठीक है, आपके पास टेस्टिमोनियल से कुछ ना कुछ होना चाहिए, छोटे मोटे वीडियो या जैसे होता है ना वो होना चाहिए। जैसे प्रवीर सर के भी कई बार उनका भी टेस्टिमोनियल हमारे पास होता है, तो वो भी रखा कीजिए मोबाइल में, वो भी दिखा सकते हैं कि हमारे ग्रॉस विक्ट्री के फाउंडर जो है उनका ये अर्निंग है, देखिए ये भी कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ दुकान बदले, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सुनील जी। चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल पे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था ये। अब नेक्स्ट सवाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो कौन सी क्वेश्चन है। सोच के बताऊंगा वाला आ रहा है ना, मेजोरिटी ऑफ पर्सनल थिंग आई विल इन्फॉर्म यू, आई एम इंटरेस्टेड, बट बाद में सोच के बताऊंगा। इनके क्या है, प्रिय रंजन बासु,
इनकी सवाल है, हाँ सोच के ये सब बताऊं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ सोच के बताऊंगा। अच्छा, जितने लोग हैंड रेस करके रखे हैं वो हैंड डाउन कर दीजिए। और क्या नाम, प्रियरंजन बसु, उनको अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे एक बार। प्रियरंजन बसु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके ठीक है, बोलिए। प्रियरंजन बसु जी, आपके माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। आपके सवाल जो था वो क्लियरली हेलो। बोलिए, किस तरह के। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, सुन रहे हाँ हैं बोलिए सर? आपके सवाल। हाँ सुनाई दे हेलो रहा है, सर। बोलिए। ओके हाँ सर, बोलिए। थैंक यू। हाँ, वो तो मेरा तो बहुत फोन नंबर इकट्ठा किया है, इनवाइट किया है फेसबुक से, सोशल मीडिया से, हमारे मेरे अगल बगल जो नेबर्स है, रिलेटिव्स है। तो अभी तक तो 100 तो हो चुका है ऑलरेडी इनवाइट ही, मगर ज्वाइन तो 4-5 जन किया है अभी। ठीक है ठीक है। तो अभी नहीं, तो बोलता क्वेश्चन है क्या आता है आपके पास हाँ जो आप लिखे हैं? सोच के बताऊंगा, ये है क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ओके। चलिए, तो ये सोच के बताऊंगा। आप सब मतलब 100 लोग इनवाइट किए, लेकिन सबसे ज्यादातर सवाल जो आपको आता है वो सोच के बताऊंगा वाला आता है, यही ना? हाँ 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 प्लान शो के बाद आपको ये सवाल आता है। अच्छा, हाँ। मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, कितने लोगों को ये सेम सवाल आता है? एक बार थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को सेम इस तरह का सेम सवाल आता है, जिनको कि सोच के बताऊंगा वाला सवाल? वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो मतलब करीब करीब हमारे पास 28, 29, 30 पड़े आ रहे हैं। तो सोच के बताऊंगा वाला रियली बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है ना, सोच के बताऊंगा। तो आज जो है यस ना सर। कि ये जो सोच के बताऊंगा वाला जो बीमारी है ना, इस बीमारी की हम लोग इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है सुनील जी, शुरू करते हैं ये सोच के यस सर। बताऊंगा वाला टॉपिक। सुनील जी, मेरी आवाज आ रहा है? यस सर, क्लियर है तो सर। सेम सेम उसी तरीके से हम शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने तो प्लान मुझे शो किए थे, मैं देखा, मैं सब कुछ सही लगा। लेकिन ऐसा है ना, यस मेरे घर में ना मैं अकेले डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे लोगों से, मेरे और भी होम मेंबर से पूछना भी पड़ेगा, और मुझे सोचना भी पड़ेगा थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना, इसको सोच के नहीं सोचेंगे तो कैसे फिर डिसीजन लेना सही नहीं लग रहा है अभी। तो सोच के बताऊंगा कि आपको कि ये करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है दीपंकर सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेरे को भी यही लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम इस चीजों को देखा था, तो फील किया था कि यार यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कैसे करूंगा, एकदम से मैं घबरा गया था। मेरे को ये दिमाग में आया कि मेरे पापा बहुत एक्सपीरियंसफुल है, मेरे दोस्त लोग हैं, उनसे मैं पूछूंगा, इसलिए मैं समय लिया था कि मैं सोच के बताऊंगा, ये मैं किया था। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा दीपंकर सर, याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्कूल स्कूल से जब हम लोग निकलते थे तो कुछ हम फ्रेंड मिल करके ना कहीं पे जाते थे, घंटा 2 घंटा टाइम अपना एक्सपेंड कर देते थे, खराब करते थे, माने हम लोग खेलने के लिए कहीं चले जाते थे। वो चीज क्या गार्जियन को वो चीज पसंद होता था क्या? नहीं, वो कि तो आप नहीं होता था। पसंद नहीं होता था? कभी कभी हम लोग क्या करते थे, स्कूल और कॉलेज को बंक करके भी हम लोग मौज मस्ती करने चले जाते थे, और हमारे गार्जियन को नहीं पता होता था, है ना? हम्म, वो चीज ये तो है। गार्जियन के लिए गलत था, वो चीज गार्जियन के लिए गलत था, बट हम लोग क्या करते थे, वो चीज हम लोग करते थे, है ना? हम्म। आज भी कहीं पार्टी वगैरह दोस्त यार मनाते रहते हैं, तो घर में मना होता है, बट हम लोग वहां जाते हैं, है ना? तो मैंने सर तो आपको, जब हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाएं, आपको देख करके क्या लगा, अपॉर्चुनिटी कैसा है आपके लिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो ऐसा सही है, लेकिन वही बात है ना कि जैसे बस सर मैं मैं इतना अकेले। ही आपसे पूछना चाह रहा था कि अपॉर्चुनिटी आपको देख करके कैसा लगा? ना, मुझे तो सही लगा। सही लगा ना? मुझे तो हाँ, मुझे एक चीज सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज सर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग गलत काम करने के लिए एक बार भी घर में नहीं पूछे, ठीक है, अभी हम लोग सही काम करते हुए अगर हम अपना खुद का पॉकेट मनी 4 से 6 महीना में यहाँ से अरेंज कर ले, है ना, 4 से 6 महीना में अरेंज कर ले, और मम्मी पापा को ये बोले कि ये देखिए मेरे अकाउंट में ना आज 2,000, 3,000, 4,000 एक्सपाइर्ड, जितना आप मैं आपको हेल्प करूंगा इस चीज के लिए कि आपका 4 से 5 हजार रुपया 6 महीना में, 4 महीना में वो आपका आना चालू हो जाए, वो मैं तरीका बताऊंगा। और जब मैं जो चीज मैं कर रहा हूँ, तो आप मिल के ये चीज हम लोग करें, तो क्या लगता है मम्मी पापा देख करके गुस्सा करेंगे क्या कि मेरा लड़का पढ़ते पढ़ते अपना पॉकेट मनी अरेंज कर रहा है और घर का राशन भी फ्री हो गया? कैसा लगेगा? नहीं, ये तो उनको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा।
कि चलो कुछ बिल्कुल। कर और रहे हैं। बिल्कुल, और एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि बिल्कुल सोचना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए। तो दीपांकर जी, आपसे जैसे मेरी बात हुई, प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, एक चीज आप सिंपल सा चीज बोलिए, अगर आपको कुछ तबीयत खराब हुई तो आप क्या डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे या फिर वकील के पास जाना पसंद करेंगे? नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे जरूर। ऑब्वियसली जरूर। डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उस चीज से मिलता जुलता डॉक्टर एक्सपर्ट है, वही हमें राइट सजेस्ट कर सकते हैं ना। हाँ जी। तो आप ना, अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है, आपने लिया है, अभी हो सकता है 50 to 60% आपको देखने में बहुत अच्छा लगा। आप जाकर मम्मी पापा को जब बोलने जाओगे ना कि ऐसा है, मेरे दोस्त ने ये बताया है, यहाँ पे साबुन तेल पेस्ट मिलता है, दुकान चेंज करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो लोग नहीं मानेंगे इस चीज को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक समय निकालते हैं जहाँ पे अंकल जी और आप भी रहेंगे, पापा जी आपके रहेंगे, और हम वहां पे ना आते हैं और मिल करके एक समय पर हम लोग बैठ के सारा चीज को समराइज करके अच्छा से क्लियर करते हैं, ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी समझ में आए कि मेरे बेटे के लिए अच्छा है या नहीं। ऐसा रहेगा सर, हम लोग इसको बैठ के नहीं, क्लियर बात तो सही है, लेकिन अगर पेरेंट्स मेरे सुनना ना चाहे तो फिर क्या करें? बिल्कुल, उसके आप लिए क्या? एकदम 100%। कोई भी गार्जियन ऐसा चाहता है क्या कि मेरा बच्चा जो है अच्छा लाइफ अपना ना करे? कोई भी गार्जियन ऐसा चाहता है क्या? लेकिन वही है ना कि जैसे सुनेंगे तो उनको लगेगा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा काम में जा रहे हैं। तो उसका तो ऐसे भी तो हो सकता है, वो मैं पेरेंट्स ऐसे सोचे दीपांकर जी, तो फिर। मैंने आपको कभी ऐसा क्या कहा क्या कि आपको पढ़ाई लिखाई आपको छोड़ना है? नहीं आपका नहीं, आप नहीं कह पेरेंट रहे, मेरे प्रोफेशन पेरेंट्स जो के है, बारे आपका में मैं पढ़ाई बोल रहा लिखाई हूँ कि जैसे, एजुकेशन आपको। नहीं नहीं वो नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को ऐसे लग सकता है कि ये पता नहीं बिल्कुल कौन सी बिल्कुल इसमें चार बिजनेस में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की मन नहीं है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो क्या करूँ उसके लिए, कैसे समझाऊं मतलब उनको कि आपके बात, मैं चाहता बिल्कुल, हूँ कि आप इसीलिए देखिए आपको मुझे अच्छा समझाना लगता है, नहीं मैं है। चाहता हूँ। तो फिर बिल्कुल, क्या करूँ? आपको समझाना ही नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कल हम लोग एक बार समय मिल निकालते हैं और शाम के हम्म टाइम में अंकल जी के साथ थोड़ा सा चाय पानी करते हैं, समाचार भी हो हम्म जाएगा, और वहां पे बैठ के एक बार समराइज करके क्लियर से बात कर लेते हैं कि आपको अपना जो करंट प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसको बिना डिस्टर्ब किए आप अपना जो खेलने में, कूदने में, गेमिंग में, अपना मोबाइल में समय देते हो, उसी समय को यहाँ यूटिलाइज करके एक अच्छा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, अपने परिवार को हेल्दी रखते हुए। तो इस पे हम लोग बैठ कर बात करते हैं घर में। हाँ जी, तब तो हो सकता है। ठीक है, फिर वही वही सही रहेगा फिर, तो वैसा कर बिल्कुल सकते ऐसा हैं, ही कोई करते हैं, क्योंकि दिक्कत। जरूरी भी है। देखिए, हर चीज में सजेशन लेना गार्जियन का बहुत जरूरी है। देखिए, नो डाउट, मैंने जो पहले कहा ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ना एक बार उनका सहमति मिल जाएगा ना, तो मजा आता है किसी चीज को करने में, है ना। हाँ हाँ, वही 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 चीज मैं सोच रहा था कि सहमति मिल जाता तो बहुत सही रहता। ठीक है बिल्कुल, ठीक कल हम है। लोग मिलते हैं शाम के टाइम में, ठीक है ठीक है। 7 या 8 बजे मिले तो फिर दीपांकर मैं जी। कुछ ना बोलूँ ना, मैं घर वालों को कुछ ना बोलूँ अभी, फिर अभी कुछ बताओ नहीं, नहीं, फिलहाल बस कुछ इतना मत बताऊंगा। बोलिए। एक ही चीज बोलिए उनको कि मेरा जो फ्रेंड है ना, सुनील, है हाँ ना, वो हाँ। भी तो पढ़ रहा था, मम्मी पापा, वो भी तो पढ़ रहा था, आज पढ़ते पढ़ते ना वो ना 8 से 10 हजार रुपया मंथली इनकम कर रहा है, और पढ़ाई भी। तो वो ना मेरे पास आ रहा है, बोला है कि थोड़ा हम मिलेंगे अंकल आंटी से, और इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे, सिंपल, और अच्छा कुछ नहीं ठीक है बोलना ठीक है, होता। तो ये सही है, ये तो सही है, ऐसे तो बोला जा सकता है, ऐसे तो ना भी नहीं करेंगे वो बिल्कुल, लोग। कुछ नहीं उस बोलना टाइम तो आपको, क्या सुनेंगे भी। कंपनी है, क्या प्रोडक्ट करना है, कुछ ना नहीं, ना आपको ना कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, ये आइडिया आपने कल सही मिलते दिया, हैं हम मैं लोग भी सोच शाम रहा था को। कि कैसे बोलूँ ना। सही है ये, ऐसे तो बिल्कुल बोला बिल्कुल, जा सकता है, हंड्रेड बोला। परसेंट तो थैंक यू कल सुनील जी, शाम को आपने तो 7 मेरा, या 8 बजे मिले हम लोग। हाँ जी ठीक है ठीक है, आपने तो मेरा प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट कर दिया, बहुत अच्छा। मैं तो अभी तो कोई बात नहीं है, तो बेस्ट रहेगा। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे। हाँ जी थैंक यू। ओके, मिलने से पहले एक बार रिमाइंड कॉल कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी ठीक है ठीक है। ओके सर। हाँ, प्रवीण सर, विश्वरूप सर, आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो इसमें सुनील जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको कन्विंस किया, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया इस चीज को। सर एनीबडी, आप लोग कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैंड रेस किए उन लोगों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ? जितने लोग यहाँ पे हैंड रेस किए, सोच के बताऊंगा वाला, आशा करते हैं आप लोगों का सॉर्ट आउट हो गया होगा। बहुत आप बढ़िया लोग चैट टॉपिक। बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड ये कर दीजिएगा, हैंड रेस जो किए हुए डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल, आप लोग आंसर देते रहिए, तब तक हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस बीच में कि जब भी हाँ आप लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, माय डियर फ्रेंड लीडर्स, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, नए हैं पुराने हैं,
उस ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता ना कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आपको जवाब देना है। मैं कल भी इस चीज पे एक बार बोला था, लोग आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं ना कि वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए है कि नहीं। वो उनके मन में क्वेश्चन उठा, वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप सवाल का आंसर करने चले जाएंगे ना, तो एक सवाल के बदले एक सवाल उनका क्लियर कीजिएगा, 10 सवाल और मिलेगा, 10 को क्लियर करिएगा 100 मिलेगा, 100 को क्लियर करिएगा ज्यादा मिलेगा। तो वहां पे क्या करना ना, देखिए एक तराजू होता है, ठीक है, एक तराजू है, एक तराजू में क्या है, उनका ऑब्जेक्शन है यानी उनका क्वेश्चन है, और दूसरा तराजू में क्या है कि आप यहाँ पे हैंडल करोगे। तो आप जब दूसरे तराजू में बैठे हो, तो पहला सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको क्वेश्चन दिए जा रहा, क्वेश्चन दिए जा रहा, क्वेश्चन दिए जा रहा, आपका जो तराजू का वेट है ना, वो नीचे चले जा रहा, नीचे चले जा रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अपने को करना क्या है ना, कि उस समय जब उनका क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है ना, एक बार सिर्फ इनसे ना इमोशनली एक चीज आप बोल सकते हैं वहां पे, अच्छा भैया, अच्छा XYZ जो भी हो सकते हैं, लेडीज जेंट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो भी आज काम कर रहे हो, ठीक है, घर का खर्चे होंगे, कितने खर्चे हो जाते होंगे, 5-10 हजार, 5,000, 7,000, कुछ भी XYZ, कैसा रहेगा 6 महीने के बाद वो आपका खर्चा यहाँ से फ्री में आपको यहाँ से आपका मेंटेन होने लगे। कैसा रहेगा आपका जो स्कूल का बच्चा का फीस है, वो यहाँ से पेमेंट होने लगे। कैसा रहेगा जो आपका EMI जा रहा है 3 से 4,000 रुपया, यहाँ से साइड से करके आप निकलते चले। कभी भी ना लोगों को ना आप लाखों लाखों में मत बात कीजिए, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसका ना, अभी जो कोविड का सिचुएशन है, इस पर अगर आप बात करते हैं ना कि 4 से 5,000, 10,000 का आप बताते हैं ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। 1,00,000-2,00,000 बहुत कंपनी आई बताई, लेकिन वो हम लोगों का मकसद क्या है, फर्स्ट उनको कनेक्ट करना। एक बार उनके घर में प्रोडक्ट दिया, क्वालिटी समझ में आएगा, देन उनको हम लोग सारा चीज समझा सकते हैं। लेकिन कनेक्ट ही नहीं कर पाए, लाखों करोड़ों का हम लोग दिखा दिए, बट कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ, इंटरेस्टेड होते हैं, वहां पे धीरे धीरे हम लोग को ये करना है। लेकिन जो लोग करंट सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे ना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हमेशा फील, फेल एंड फाउंड का फॉर्मूला अपनाना ही है आप, है ना, फील, फेल, फाउंड का फॉर्मूला अपनाना है। तो मैंने क्या किया, तराजू में इमोशनल रखा, एक बार इमोशन चीज ना मेरा ऊपर हो गया, और उनका जितना भी क्वेश्चन था नॉर्मल एकदम पूरा डाउन हो गया। उनके मन में जितना भी क्वेश्चन था ना, एक बार आप बोल दिया आपके बच्चे का फीस अगर यहाँ से आने लगे कैसा लगेगा, सोच कर देखिए, उनके मन में कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ओवर टू दीपांकर सर। हाँ सुनील जी, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा। एक और सवाल आया है यहाँ पे, उन्होंने लिखा कि मैंने प्लान शो किया, बोला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो और इंडिविजुअल सामने वाला बता रहे 30 KV की प्रोडक्ट लेना है, तो ये उनके इन्वेस्टमेंट नहीं है भी बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे 34 KV की प्रोडक्ट भी लेना है, तभी जाके बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह का कोई सवाल किसी ने फेस किया? ये तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी और को इस तरह का सवाल मिला है अभी तक? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को सेम सवाल मिला है तो, कि इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर 30 PV का सामान क्यों खरीदूं। हैंड रेस कीजिए जो उनको ये सेम सवाल जो फेस किए हैं। और बस बहुत कम लोग, मतलब ये सवाल बहुत कम लोग फेस किए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मोहम्मद काइफ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए, आपको ये सवाल सुनने को मिला है? यस सर, क्या वेरी बोला गुड है सामने मॉर्निंग वाला ऑल ऑफ यू सर। वही गुड कि मॉर्निंग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बट फिर भी प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा ना 1100-1200 तक का, तो ये क्या है ना, तो यहीं पे सर था ऐसा। तो ये बहुत ही कम लोगों के सवाल है, लेकिन ये भी एक ऑब्जेक्शन है जैसे बताया जा रहा है। यस तो सर। ये जो है ये सवाल सुनील जी, आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल सकते तो डालिए, किस तरह से ये तो हैंडल करे। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता भी है नॉर्मली, अभी नहीं है, बहुत लोग बिगनर्स है, नए हैं, उनके सामने ये आ सकता है, और जिनको नहीं आए हैं उनको भी आ सकते हैं। नए प्रोस्पेक्ट अलग अलग तरह के हमें मिलते हैं माइंडसेट के, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो जैसा कि सामने वाला ये बोलता है कि आप बोलते हैं 0 इन्वेस्टमेंट का ये काम है, तो आप क्यों प्रोडक्ट लेने को बोल रहे हो, 1,000, 2,000 या फिर 1,000-1,200 का ही क्यों बोल रहे हो? ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। अब एक चीज उनसे पूछना है कि सही बात है, वही फील, फेल्ट, फाउंड अपना नॉर्मली अपनाना है। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ इसका, कैसे हम लोग को बात करना उस टाइम। नॉर्मल एक चीज पूछना है कि एक चीज बताइए भाई साहब,
कि आप जो अपना डेली नीड के गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का जो भी आप सामान प्रोडक्ट जो वो बोलते हैं वो आप लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? बगल के मोदी खाना दुकान से, लाला जी की हाँ दुकान से, रिटेल शॉप से आप लेकर हाँ, आते हैं पड़ोस के दुकान से, नॉर्मली, पड़ोस के दुकान से लेकर लाते हैं आते हम। हैं, बिल्कुल। हम्म, और वहां पे आपका कुछ मंथली जाकर के आप उधार में भी लाते होंगे तो कुछ मंथली में आपको पैसा लगता होगा, या फिर कैश हाँ में जी, लाते होंगे तो मंथ में कुछ 4-5 हजार रुपए के अमाउंट लगता होगा, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे जो आप सामान लेकर के आते हैं, क्या वहां पे हम्म, आपको जो भी सामान लेकर आते हैं उसके ऊपर कोई भी क्वालिटी का आपको कोई गारंटी देते हैं क्या, कि आपको 30 मिनट का, 30 दिन का, 30 सेकंड का आपको कोई क्वालिटी का गारंटी कुछ वहां मिलता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो मतलब बस जो सामान थमा देते हैं, हमें जो जरूरत पड़ता है लेके आ जाता है, इस तरह का गारंटी वारंटी कुछ तो देते नहीं। और प्रोडक्ट बिल्कुल खराब होने बिल्कुल पे भी हम बिल्कुल। लेके जाते हैं तो तो तभी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, एक और ऐसा कभी हुआ क्या कि किसी मंथ वो बोले होंगे कि 1 मंथ के लिए सामान आप फ्री ले जाइए, मैं पैसा ही नहीं नहीं लूंगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो कहाँ वो है, ऐसा वहां तो। पे हम लोग पैसा देते हैं ना दीपांकर जी, वहां हाँ तो जी, हाँ पैसा जी, देते देते हैं हम तो। लोग। तो वहां हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारा वहां पे वो मतलब वहां पैसा क्यों दे, हमको सामान फ्री में मिलना चाहिए, ये बोल सकते हैं ना? सही बात, तो बोल सकते हैं। वहां जब खर्चा है, वहां के लिए मेरा खर्चा है, और वो खर्चा दीपांकर जी हम लोग कितने दिन से कर रहे हैं, लगभग 10 साल, अरे 15 साल, 20 साल से करते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो कर ही रहे हैं, अभी तो डेली की हमने मतलब मुझे यही चाहिए। बिल्कुल, और अभी हमने क्या कहा कि सिर्फ आपको अपना दुकान शिफ्ट करना, जो पैसा आप वहां दे रहे थे सेम पैसा को आपको यहाँ देना है, जो आपको कल खर्चा था, यहाँ से आपको हम्म, एक इनकम आने का और एक अपॉर्चुनिटी का और एक क्वालिटी का, 30 दिन का हम्म, रिटर्न क्वालिटी का, ये सारा चीज आपको मिलेगा सिर्फ इसलिए दुकान चेंज हम्म, कर। तो क्या हम लोग हम्म। दुकान चेंज नहीं कर सकते? नहीं, वो तो कर सकते हैं, वो तो फिर जिस कहाँ अपना। से यहाँ पैसा लग रहा है सर? यहाँ पे 1200-1500 जो आप बोल रहे हैं, वो तो आपको, आप अपना घर के लिए ऑयल ले रहे हैं, पेस्ट ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, जो भी डेली नीड के प्रोडक्ट है वो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए तो आप पैसा दे रहे हैं ना। आपने वो ज्वाइनिंग तो के है लिए ही। आप भी एक ज्वाइनिंग के लिए 1 रुपया भी आपसे लिया गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब आप जैसे बता रहे थे उसमें तो बोल रहे थे ना कि 30 मिनिमम होता है, तो वही मैं सोच रहा बिल्कुल था कि इन्वेस्टमेंट तो। अभी तो आपकी बात सुन के लग रहा है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, ये तो हमारा डेली नीड्स की सामान जो है उसी को आप खरीदने बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसको खरीद के हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे जो हैं, ऐसे आप हम आज बोलना से चाहते 10 साल पहले से काम कर रहे थे सर, वही काम आज भी करना है। आज हैं। कल तक हम इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, आज हमको डायरेक्ट वे में एक अपॉर्चुनिटी मिला, इसे हमें डायरेक्ट वे में करना है। सिंपल सा चीज है, आज अगर हम अपना दिशा बदल हम्म, लेंगे तो कल हमारा दशा बदल जाएगा। आज अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो दशा जो आज है वही रह जाएगा सर। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, ताकि हम लोग मिल करके इसके ऊपर और अच्छा से क्लियर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में सिर्फ एक दुकान चेंज कर। नहीं, वो तो है, दुकान चेंज करने वाली बात है, जहाँ तक वो तो सही है, तो ये तो करा जा सकता है। देखिए, बस टूथपेस्ट हमें चाहिए ही चाहिए, साबुन पेस्ट जो आप बता रहे थे सारा सामान तो चाहिए ही चाहिए, तो इसमें तो हजार डेफिनेटली पंद्रह वही सौ दो डेली हजार तो नीड का ऐसे भी हो प्रोडक्ट के जाता है। ऊपर ही हम लोग गौर करते हैं। ऐसा तो आपको बोला नहीं जा रहा है कि यहाँ पे आपको बाइक खरीदना है जो आपको नहीं चाहिए, साइकिल लेना है आपको नहीं चाहिए। आपको वही चीज लेना है जो आपको डेली नीड की चाहिए ही चाहिए, और बेस्ट क्वालिटी के साथ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो जिसके लिए हम लोग अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए ये चीज भी कर सकते हैं, और इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इसके साथ भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम कुछ क्लियर कर पाए क्या क्वेश्चन? नहीं, वो तो कर पाए, लेकिन एक चीज बताइए, मेरे पास तो ये सारा रखा हुआ है, तो अभी मैं कैसे लूँ? अभी तो मैं फिर जैसे सामान तो जैसे वो डेली नीड्स के सामान बोल रहे, ये तो मैं लेके आ गया, आज महीने की मिडिल है तो मैं सारा मेरे पास है, तो अभी मुझे लेना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ है क्या, अभी लेना पड़ेगा या बाद में भी ले सकते हैं? कुछ अच्छा, टाइम आप पीरियड कुछ है? बिल्कुल, आपने क्या किया, इस मंथ का राशन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं, है ना? हाँ है। हाँ उनके लिए आप प्रोटीन वगैरह लेते होंगे कुछ ना कुछ, हाँ, वो हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा ये सब तो लेते ही है। ये सब लेते हैं ना? हाँ वो हाँ। यहाँ पे ना बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे प्रोटीन है। और सबसे बड़ा चीज है ना कि जो आप अभी तक नहीं ले रहे होंगे, आई थिंक, कि बगल के हाँ मोदी खाना दुकान पे वो चीज नहीं है। आज सरकार क्या गाइडलाइन जारी की है कि अपने इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, है ना? हाँ, वो तो तो है। हेल्थ केयर का सप्लीमेंट जो है ना, हेल्थ फूड से मिल करके बनता है। तो आप अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखने के लिए, ताकि आने वाले सिचुएशन ना बहुत क्रिटिकल चल रहा है, हमें किसी भी महामारी का, कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पे हेल्थ केयर भी है। आप अपने बाल बच्चे को सुरक्षित रख के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप नो डाउट आप
इस मंथ का राशन उसको अपना खर्चा कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट से लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 से 16 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, लेडीज कॉस्मेटिक से लेकर के एवरीथिंग, होम केयर, किचन केयर, पर्सनल केयर, मेन ग्रूमिंग, वुमेन ग्रूमिंग, हर चीज का यहाँ पे प्रोडक्ट है जो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मतलब जैसे मैं कोलगेट का या इस सर्फ का या ये जो ब्रांड का यूज करता हूँ, वेस्टेज में वो तो ब्रांड तो नहीं होगा ना, वो तो अलग होगा ना कुछ, या सेम ब्रांड का होगा? नहीं, बिल्कुल आपको वेस्टीज का ही ब्रांड का यहाँ पे सारा चीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने लक्स यूज कर रहे थे, सर्फ एक्सेल हाँ यूज हाँ कर रहे हाँ थे बाहर के हाँ कंपनी हाँ का, वहां से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था क्या? नहीं, अब मतलब प्रोडक्ट की, मतलब जैसे मान लीजिए कि वो जैसे हमें टीवी में बिल्कुल, मैं दिखाता है वही कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है, जैसे टीवी में दिखाते हैं, तो जी वेस्टीज का जी तो इतना मतलब टीवी में नहीं आता है, तो मैं कैसे इसको मतलब इस्तेमाल करूँ, कैसे विश्वास कर लूँ कि ये सही रहेगा? बहुत तो अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा आपका हम्म, क्वेश्चन हमें सुन करके लगा। देखिए ये हम्म, कंपनियां ना जो आप टीवी में ऐड देख करके लेते हैं, वो जो ऐड हम्म, करते हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, आप देखते हैं ना ऐड करते हैं, हम्म, मेरी खूबसूरती का राज लक्स है, नॉर्तन, हम्म, ये मतलब 1 रुपए का सैसे लगाइए, कुल हो जाइए। तो ये हम्म, सारा जो ऐड आता है ना, क्या लगता है वो हम्म। सारा ऐड वो लोग सच दिखाते हैं क्या, और उन लोगों को ऐड करने का काम है क्या? नहीं, वो तो ये तो ऐड पता नहीं, करते वो तो शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे, इतने बड़े आदमी थोड़े इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वही है बिल्कुल कि बिल्कुल। आपका तो ऐड भी नहीं आता है ना टीवी वीवी में, तो वही मैं सोच रहा था कि जैसे लूंगा तो सही होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट जैसा मन में आता है ना, समझ रहे एक ना मेरी चीज बात? आप एक चीज आप भूल रहे हैं दीपांकर जी, मैं आपको जब प्लान प्रेजेंटेशन किया था, कुछ वहां पे डेमोटेशन मैंने दिखाया था, आपको डेमो दिखाया हाँ जी, वो तो दिखाए थे, वो तो आप दिखाए थे। था, क्वालिटी मैंने दिखाया था ना, और 10 प्रोडक्ट से हाँ आज जी। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और अपना हम्म, एक अपने कंट्री से आज 9 कंट्री में काम कर रही है अपनी, तो क्वालिटी हम्म, बेस्ड तभी हमको समझ में आएगा जब हम घर में लाके इस्तेमाल करें, है ना? हम्म, हमारी हम्म, कंपनियां बोलती है पहले इस्तेमाल करें देन विश्वास करें, तो पहले जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, मैं जितना भी आपको बोलूँ ना, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, पहले हमको इस्तेमाल करना है ना ना? ऐसे ऐसे भी मैं जो समझ रहा हूँ कि बात सही बोल रहे हैं आप कि 1000 रुपए में कौन से कोई एक अमीर या गरीब कैसे हो जाएगा ना, 1000 रुपए बहुत कम अमाउंट है। ऐसा आप जब बोल रहे हैं तो ये तो ट्राई किया जा सकता है। तो अगले महीने हंड्रेड ना आप परसेंट मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे ना, क्या क्या लेने आपके यहाँ से जो जो मिलता है, 1000-1500 जो आप बता रहे थे, 30 पीबी क्या बोल रहे थे, मुझे तो पीबी उतना समझ में नहीं आता, जितना समझ में आएगा हजार जी पंद्रह जी, सौ का कुछ सामान जो है ना, आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा लिस्ट बना देंगे ना, तो मैं लेके एक बार ट्राई करूंगा, अच्छा सब लगा तो चीज फिर हम मैं कंटिन्यू करूंगा ना, सब और नहीं चीज तो मैं फिर छोड़ करूंगा दिया सर। जाएगा। कल हम लोग बिल्कुल, कल हम लोग मिल करके इसके ऊपर अच्छा से बैठ करके क्लियर कर लेते हैं कि कब से अपने स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्या क्या चीज है, सारा चीज सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है दीपंकर जी, कल शाम को हम ओके लोग जी, मिलकर। ओके सुनील जी, थैंक यू, आपने मुझे हेल्प किया, ओके हेल्प कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, थैंक यू। ओके, अच्छा, जिन नाइस लोगों को टॉक। ये डाउट आ रहा था उन लोगों का मन थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना स्मार्टली हैंडल किया गया इस ऑब्जेक्शन को, देखिए 30 क्यों इन्वेस्ट करना है, सुनील जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, इससे बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ, मुझे तो डाउट ही है, बहुत कम लोग आपको इस तरीके से समझा पाएंगे जिस तरह से सुनील जी जिस तरीके से समझाए कि 30 कितना आसानी से उन्होंने समझा दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन नॉलेज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तब तक कोई काम नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करते रहिए, क्योंकि अभी अगर नोट डाउन करेंगे आपके दिमाग में भी ये नोट डाउन हो जाएगा, जो लिखेंगे तो जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ये क्यू 30 की ज्वाइनिंग क्यों पैसा दे, बात सही है, और इससे हम लोग वो भी क्लियर कर लिए जो कि सेम ब्रांड, और ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, और कोई न्यू ऑब्जेक्शन? देखिए प्लीज, ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्शन ही होता है, तो इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, मैंने ज्वाइन कराया था, बहुत दिन हो गया, मेरे प्लान, वो सब ये ऑब्जेक्शन में नहीं आता। ऑब्जेक्शन क्या होता है, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ऑब्जेक्शन ये होता है कि आपने किसी को प्लान शो किया, इंडिविजुअल ने प्लान को बढ़िया से सुना, उसके बाद वो जो सवाल पूछता है, जब वो उनको बोलते हैं कि सर चलिए फिर फॉर्म फिलअप करके साइन कीजिए यहाँ पे, तो उस टाइम वो कुछ पूछते हैं, या जब वो बोलते हैं सर चलिए सर ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, तब वो कुछ सवाल पूछते हैं जो उसके मन में आता है, वो डाउट, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। अगर आपके टीममेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं, या आपके जिसके अभी भी कुछ लोग सवाल दिए हैं कि लिस्ट के ऊपर कल हो चुका है, कल के रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात कि सुनील जी ने एक चीज बता दिया, बहुत बढ़िया चीज बताई उन्होंने, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा पावर है इसका, तो कंसिस्टेंसी में आप रहिएगा, और आप जब रहेंगे ना तो आप कन्विंस्ड रहेंगे, तो आप कन्विंस्ड रहेंगे तो दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं आराम से,
क्योंकि ये बिजनेस ना अमिताभ बच्चन का वो क्या बोलते हैं नवरत्न तेल वाला बिजनेस नहीं है। वी आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो इसीलिए सुनील जी ने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा चीज बताया। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब विश्वास करेंगे ना तभी आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। नहीं तो ना आपके खुद की विश्वास नहीं है, आप कंसिस्टेंसी लेते नहीं हो, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हो। आपके घर में देखा जाए तो पता लगा कि आपकी टूथपेस्ट खत्म हो गया, पड़ोस से किराना से आप कुछ भी टूथपेस्ट उठा के लेके आ रहे हो, तो फिर इससे बिजनेस में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ना, जितने लोग अभी सुन पा रहे हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है जितने सामान वेस्टेज से मिलते हैं वो तो वेस्टेज से लीजिए, जो वेस्टेज में डायरेक्ट नहीं है, वेस्टेज में अवेलेबल है वहां से लीजिए। आपकी जब विश्वास बढ़ेगा तभी आप बोलना बहुत आसान रहेगा सामने वाले से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई इंटरेस्टिंग सवाल? सुनील जी कुछ दिख रहा है मुझे तो ऐसा कुछ आज के। सर कल जो हम लोगों ने कवर किया वो सारा सी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि मैं प्लान दिखाने के बाद। हाँ एग्जैक्टली सारा चीज रिपीटेशन होगा। एक्चुअली यही बोलना चाह रहे थे, बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चंस होता है, तो मैक्सिमम लिमिटेड क्वेश्चंस में ही मैक्सिमम चीज कवर हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्शन सुनील जी मैं आपको रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हैंडल किसी ने दिया नहीं लेकिन मेरे मन में था, तो इसको थोड़ा सा एक बार हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग दोनों मिलकर या कोई भी सारे सब मिलकर हम लोग कोशिश, जैसे हम लोग किसी को प्लान शो करते हैं तो सामने वाला, जब हम लोग सप्लीमेंट और ये सब चीज के बारे में बोलते हैं तो सामने वाला बोलता है मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या ये सब सप्लीमेंट की जरूरत है, ठीक है, मैं सप्लीमेंट क्यों इस्तेमाल करूँ। इस तरह का ऑब्जेक्शन किसी ने फेस किया? मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। मैं किसी ने अगर इस तरह का ऑब्जेक्शन फेस किया तो हैंड रेस कीजिएगा काइंडली, कि जब पूरा प्लान शो कर लिए तो वो बोलेगा अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी आदमी हूँ भाई, मैं किस लिए सप्लीमेंट यूज करूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के हम आज थोड़ा सा इसको भी हम अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। तो इस ऑब्जेक्शन को थोड़ा सा स्मार्टली कैसे हैंडल करना है वो भी हम एक बार ट्राई करेंगे देखने के लिए। एक क्या इन्होंने लिखा सर, हेल्प मी, क्या आपके सवाल सुब्रता खान जी, आपकी जो सवाल है ना क्वेश्चन में लिख दीजिए सर प्लीज हेल्प मी करके लिखे अपने, आपका सवाल क्या है, आप हेल्प मी 2-3 बार लिखे है। सर मेरे फ्रेंड सुनने के बाद उनका सवाल यही है, उनका जो यस उनका सवाल सर यही है जो कल हम लोगों ने क्लियर किया था। ये कल के बाद उनका दोस्तों बोलता है एग्जैक्टली कल डिस्कस हो चुका है। कल की वीडियो आप ग्रॉस टीम विक्ट्री के चैनल में देख लीजिएगा। अभी जो हेल्थ वाला इशू जो है, जो हम लोग प्लान शो करने के बाद बोलते हैं हम हेल्दी है, हमें किस लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। हालांकि सुनील जी ने इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था कि अभी जो महामारी चल रहा है उसमें इम्यूनिटी इज द मेन थिंग, तो उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को कवर किया है। तो थोड़ा सा इसमें और किसी को अगर थोड़ा सा डाउट है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सुनील जी देखिए आपका तो प्लान सही था, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना आपका जो सामान है, जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे थे, क्या क्या सब कारोलिना और ये सब लेने की मुझे जरूरत है, मैं तो हेल्दी हूँ, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा इस चीज को आपने सामने से रखा। सच बता रहा हूँ सर, सच मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ ना कि आप हमेशा हेल्दी रहें, आपके परिवार हेल्दी रहे, है ना। मैंने क्या कहा सर कि ये फूड सप्लीमेंट है ना, ये फूड सप्लीमेंट है सर, तो ये मेडिसिन नहीं है, नॉट अ मेडिसिन। आपका तबीयत खराब होगा तो आपको नहीं लेना है, आप हेल्दी हो इसलिए आपको और ज्यादा इस चीज का जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज का जो सिचुएशन होके रखा है, आज लोगों को ये समझ में आ रहा है इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। क्या इससे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने का सप्लीमेंट या फिर प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे क्या मार्केट में? ऑब्वियसली मिल रहे थे, लेकिन आज के डेट में देखिए ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के पीछे कितना, आज कोई देखिए नींबू निचोड़ कर पी रहा है, कोई खीरा खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, जिनके पास जो सोल्यूशन दिख रहा है, कोई काढ़ा बना करके पीते हैं, कोई गर्म पानी, मतलब बहुत सारा आप देखते हैं कि सारा चीज अपनाया जा रहा है। तो ये सर वो लोग नहीं अपना रहे ना कि जो अस्वस्थ है, जो हेल्दी नहीं है, वो लोग अपना रहे ना कि जो हेल्दी है उनका हेल्थ बाद में बिगड़ ना जाए, ये कोविड जैसा सिचुएशन उनके ऊपर इफेक्ट ना डाल दे। इसलिए आज हम लोगों को ना अपने इम्यूनिटी को बचा करके, अपने शरीर को स्वस्थ रख के, अपने परिवार को, अपने बच्चे को स्वस्थ रख के हम लोग लाइफ में अच्छा से आगे बढ़ सके, इसलिए लेना इसको जरूरी है सर। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं प्रिवेंशन में थोड़े, मतलब ये बीमारी की इलाज नहीं है लेकिन प्रिवेंट कर सकता है कि हमें आगे बीमारी ना हो। तो बिल्कुल 100%, जैसे कि
जैसे कि एक चीज दीपंकर सर मैं बोलना चाहूंगा, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो एक थाली में ना, एक थाली में चावल रहता है, दाल रहता है और तरह तरह की सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो उसमें से ना एक सब्जी आप इस सप्लीमेंट को मान सकते हैं, अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। अन्यथा अगर हम मार्केट में जाते हैं, कुछ फ्रूट्स लाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये एक आपको ना बहुत ज्यादा फ्रूट से भी ज्यादा इसमें विटामिन है जो मिल करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं। जहाँ पे एक चीज में बताइए कि आप एक बार में 10 एप्पल खा सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते ना। उसका 10 एप्पल का जो विटामिन होता है ना, उसको निचोड़ करके ना एक कैप्सूल फॉर्म में डाला जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि उस जो पावर है ना 10 एप्पल का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपके अंदर चला जाए, इंटैक्ट आप कर पाए और आपका इम्यूनिटी बढ़ के रहे और आप स्वस्थ रहे। हम तो जो हम लोग बाहर से फल लेकर के आ रहे हैं, उस चीज का उतना गारंटी नहीं है कि वो इस तरह से क्या करके हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये आपको शरीर को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रखेगा, इसलिए हमें कंटिन्यूअस बेस पे इसे ऑब्जर्व करना है और लेना है। ना बात तो सही, इस अगर ऐसा है तो फिर लिया जा सकता है, मतलब उसको लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। आज मेरे घर में हमारे जितने भी रिलेटिव है, इनको आज सप्लीमेंट का समझ में आया है। मेरे से ये बोलते थे ना कि अरे यार क्या खा रहे हो, ये लाल पीला गोली है, ऐसा है वैसा है। आज मेरे घर में मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, जब से ये कोविड आया है ना, पिछले 1 साल से मेरे घर में एक टैबलेट नहीं आया है, एक टैबलेट नहीं आया है, बुखार का हो, सर्दी का हो, कुछ का हो। ये सप्लीमेंट का पावर है कि सुनील मिश्रा आज फील्ड में जाकर भी वर्क कर सकता है। समझ में नहीं आता है कोविड है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, अपना सेफ्टी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोविड आया और मेरे को कोरोना हो गया और मैं क्वारंटाइन में चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मैं अपने हेल्थ को स्वस्थ रख के रखा हुआ हूँ और अपने परिवार को रखा हूँ। तो ये हम सभी को करना है। आज इस महामारी में सबको स्वस्थ रहना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सप्लीमेंट सबको जरूरत है, घर घर में एक एक लोग को जरूरत है। तो हम लोग इस पे गौर करना आज की डेट में बेहद जरूरी। ना सही है, अगर इस तरह से देखे तो सही बात है सप्लीमेंट तो। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या डाउट लगता है ना, जैसे कई बार लिखा रहता है ना कि डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, तो मतलब डॉक्टर से पूछना है क्या सप्लीमेंट लेने के लिए, मतलब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा था। पहला नंबर तो सर इसमें कोई केमिकल नहीं है। दूसरा नंबर, पहला नंबर ये फूड सप्लीमेंट है। मैंने क्या एग्जांपल दिया, अगर आप बाजार तो खाने से बनता है एकदम खाने एकदम अच्छा बिल्कुल, मैंने एग्जांपल दिया, 2 एग्जांपल जरूरत नहीं है एकदम 100%। अगर नहीं बिल्कुल नहीं है, अगर आपके घर में कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ में इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाई के साथ ले सकते हैं इसको, एकदम 100% ले सकते हैं सर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये क्या है ना कि ये डायरेक्ट सेल पे काम करता है। शरीर में जो शरीर हमारा जो बनता है ना, वो सेल से बनता है, ठीक है। और जो सेल पे ये डायरेक्ट जड़ पे जाके काम करता है, तो हमारा शरीर को स्वस्थ रखता है। और मेडिसिन क्या होता है ना, वो हमारे सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें आज सेल को सही रखने के लिए बेहद जरूरी है। और सेल आपको ये नहीं बोलता कि मुझे चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए। सेल बोलता है कि हमें क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए एंड फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और आपको क्या चाहिए, ये सारा चीज लेकर के ना आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, सेल को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग को ये कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू सुनील जी। हो सकता है जितने लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा वो कन्विंस्ड है कि नहीं? जितने लोगों को मतलब ये सवाल आ रहा था वो लोग कन्विंस्ड हो गए, तो हम लोग लगभग रह गए कल की सवाल ही घूम फिर के आ रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, वही सब घूम घूम के आ रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है। तो अभी क्वेश्चन सारा ज्यादातर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जिस्ट हम आपको 10 प्रोफेशनल पॉइंट, सुनील जी ठीक है। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन और कुछ है तो लेंगे, ठीक है। सुनील जी क्या बोलते हैं? यस सर, 100% 100%। अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अभी तो हमने बहुत सारा ऑब्जेक्शन को, चैलेंजेस को फेस किया, उसको हैंडल किया, उसको स्मार्टली हैंडल किया। अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, 10 स्टेप दूंगा, जिस स्टेप से कोई भी ऑब्जेक्शन मतलब आपके दिमाग में जितने भी ऑब्जेक्शन अभी तक आ रहा है, उस सारे ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो, मिला जुला के, कॉम्बिनेशन करके, किसी तरह से, ठीक है। तो शुरू करते हैं 10 प्रोफेशनल गाइड। आप लोग इसको पेन एंड पेपर में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें तो आप लोग को आसान रहेगा। 10 एक्सपर्ट प्रोफेशनल ओपिनियन टू हैंडल ऑब्जेक्शन इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क इंडस्ट्री। सबसे पहला
सबसे पहला चीज तो मैंने कल एग्जैक्ट चीज थोड़ा सा कल जैसे बता दिया था कि कोई ऑब्जेक्शन जो होता है इसका मतलब होता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। अब आते हैं वो ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल करेंगे। अप्रोचेस। अप्रोच नंबर 1, एक्सेप्ट एनी अप्रोच विथ अ स्माइल। जो सुनील जी कल भी बताए थे, आज उसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, सामने सामने बैठे हैं या मोबाइल में है, कहीं पे भी है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आना चाहिए जैसे ऑब्जेक्शन आए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन आती है आपको पता लग गया ये बंदा तो ज्वाइन करेगा, इसके मन में क्वेश्चन आ गया तो ये ज्वाइन करेगा, तो इसकी खुशी आपके अंदर से झलकना चाहिए। स्ट्रेट ऑब्जेक्शन आ गया तो एक स्माइल आपके डिवाइन स्माइल होना चाहिए, जो मैं बताया कि आपकी खुशी इस चीज की होना चाहिए, अब तो बंदा ज्वाइन करके ही रहेगा। क्वेश्चन आ गया तो ये वाला फीलिंग्स आपके दिमाग में जैसे आएगा ना, तुरंत आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगा, तो वो वाला स्माइल आप वो चेहरे पे आना चाहिए सबसे। एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्शन विद स्माइल और फॉलोड विद अ कॉम्प्लीमेंट। आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको स्माइल से ऑब्जेक्शन को, अब उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। मैं कुछ टिप दूंगा किस तरह का कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे सुनील जी बार बार दे रहे थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो हर ऑब्जेक्शन को सुनील जी कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे थे। अगर मिस कर गए तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है उसका ऐसे बोलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सुनील जी ऐसे बोल रहे थे, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि मैं आपके साथ फुल्ली एग्री हूँ, आपका जो पॉइंट है ना इसके साथ, मैं सुनील जी बार बार बोल रहे थे सेम चीज, आपके बातों पे मैं फुल्ली एग्री हूँ। दूसरा, तीसरा क्या है, मैं आपके सवाल के लिए इंतजार कर रहा था, और मैं आपको क्या बताऊं कि इस तरह का स्मार्ट क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, उसमें से आप हो जो ये क्वेश्चन डाला है। जब अब ये वाला स्टेप देंगे, जो जब इस तरह का आप बोलेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले का ना दिमाग चकरा जाएगा, वो सोचेगा अरे ये तो मेरे साइड में है, मैं तो इसको टालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको उल्टा लगने लगेगा, ये तो मेरे साइड में है। ठीक है, ये उसके अंदर की फीलिंग्स आएगा। ठीक है, एक और चीज जो थैंक यू तो बोलना ही है, मतलब आप सबसे पहला अप्रोच क्या है, आप एक डिवाइन स्माइल विद अ कॉम्प्लीमेंट। जब आप ध्यान दिए होंगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आया, सारे में सुनील जी उस चीज को अपनाए हैं। ठीक है, अप्रोच नंबर 1। नाउ अप्रोच नंबर 2। ठीक है, अप्रोच नंबर 2, आस्क क्वेश्चन विद क्वेश्चन, मतलब सवाल के ऊपर सवाल कीजिए। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे कोई पूछा ये एमएलएम तो नहीं है, अब तुरंत एक सवाल पूछिए, एमएलएम के बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या सर? पिछली बार क्या हुआ था आपके साथ? आपके कोई रिलेटिव है क्या एमएलएम में? मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन से काउंटर अटैक कीजिए, लेकिन उससे पहले ये स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कर लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, अप्रोच नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। जितना आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, आप इसको एक बार कर लेंगे तैयारी तो बहुत मस्त हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन से काउंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद एक पॉज दीजिएगा, साइलेंस, और बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। आपने जैसे पूछा, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया, जो एमएलएम है, उसके जैसे आप पूछे कि सर आप एमएलएम के बारे में कुछ आइडिया है क्या, उसके बाद कुछ मत बोलिए, चुप हो जाइए, एकदम साइलेंट, उसको कुछ बोलने दीजिए। देखिए वो कैसे कैसे पील द ऑनियन, सुनील जी बता रहे थे ना, ऐसे ऑनियन पीलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन की बौछार होना चाहिए, हु, वेयर, लेकिन वो एक क्वेश्चन फिर पॉज, उनको बोलने दीजिए। अप्रोच नंबर 2, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर एनी क्वेश्चन विद क्वेश्चन। नाउ अप्रोच नंबर 3, स्टार्टिंग किसी भी ऑब्जेक्शन का स्टार्टिंग होगा स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट के साथ। उसके बाद आता है अप्रोच नंबर 3, इसमें है शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजन। जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब वो एक्सक्यूज दे रहा है, तो इसको किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि दोस्त मैं समझ सकता हूं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और इसी कारण से मैं तुम्हारे पास ये प्लान लेके आया था। अगर हम लोग दोनों मिलके ना, दोनों भाई मिलके इसको करेंगे ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि अगले 1 से 2 साल के बाद ना, ये जो बोल रहा हूँ ना अभी, जो पैसा नहीं है, ये वाला तुम्हारे बीमारी ना जिंदगी से हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शिफ्ट एक्सक्यूज टू अ रीजन, मतलब उन्होंने एक्सक्यूज दिया और उसी को आप रीजन बना दिए। उन्होंने बोला पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो उसको भी इस तरह से जवाब दे सकते। ठीक है, तो ये सिंपल एकदम, इसको एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि मैं समझ सकता हूं और इसी कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूं इस वेस्टेज के प्लान लेके। ठीक है, उसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आगे एलाबोरेट कीजिएगा। कैसे एलाबोरेट करना है, सुनील जी ने इसके ऊपर काफी मतलब बढ़िया तरीके से समझा चुके हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है मैं बेच नहीं सकता हूँ, सेम स्टार्टिंग वैसे ही होगा। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, सेम। दोस्त मैं समझ सकता हूँ,
मतलब तुम लोगों से बात नहीं करता, मैं भी ऐसे सोचता था, जैसे सुनील जी पूरा इसका कर चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा। फिर नाउ आते हैं अप्रोच नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। ये अप्रोच जो है ना आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप सबसे ज्यादा बार वी यूज करेंगे और आई और मी कम यूज करेंगे कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम। हम लोग मिलके करेंगे, ऐसे बोलेंगे, मैं करूंगा नहीं बोलेंगे, हम लोग मिलके करते हैं। चलिए ना, चलो ना एक बार हम लोग दोनों मिलकर ट्राई तो करके देखते हैं, कुछ हो जो होता है कि नहीं होता है। कोई बोलता है इसमें पैसा नहीं आता है, चलो ना एक बार ट्राई करके तो देखते हैं इसमें पैसा आता है कि नहीं आता है। हम लोग दोनों मिलकर करेंगे ना, दोनों भाई मिलके देखते हैं ना होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो छोड़ देंगे यार, क्या जाता है। ठीक है, इस तरह का वी वाला बहुत जरूरत है। कोई बोलता है यार मैं सब टीम बिल्डिंग नहीं कर पाऊंगा, यार चलो ना हम दोनों मिलकर कोशिश तो करके देखते हैं, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है बताओ। तो ये हम वर्ड को ज्यादा यूज करेंगे, उससे क्या होगा ना, सामने वालों को ना एक अपनापन महसूस होगा और वो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा उसमें आपका क्लोजिंग का। तो अप्रोच नंबर 4, यूज मोर ऑफ वी एंड लेस ऑफ आई और मी। ठीक है, अब चलते हैं अप्रोच नंबर 5, यूज क्वेश्चंस एज अ हुक टू इनवाइट टू एन इवेंट। आप सुनील जी की अगर सारे अप्रोच को देखे होंगे, जितने भी उन्होंने हैंडल किया था, उन्होंने हर बार एक टाइम लेने की कोशिश करता, डेट टाइम एंड मतलब डेट और टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे कि कल 6 बजे आपसे जूम मीटिंग में मिलूं क्या। ये एक बहुत तगड़ा अप्रोच है उसके ऑब्जेक्शन को हुक करने के लिए, एक जगह पे आपको लाने के लिए, TTP। ठीक है, बहुत बढ़िया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये अप्रोच नंबर 5, ये सारा चीज डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को रिफ्रेश कर रहा हूँ कि रिफ्रेश करने पे क्या होगा ना, आप नोट डाउन कर लेंगे तो एक जगह पे, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ब्रह्मांड के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो आपको छू सकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो ये है कि इस तरह का अप्रोच आप यूज करेंगे। क्या? राइट ऑल द ऑब्जेक्शंस इन वन प्लेस। अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन देना स्टार्ट किया, तुरंत एक काम करो, एक नोटपैड निकाल लो, बोलो दोस्त 1 मिनट, या जो भी सामने, अंकल जी 1 मिनट, पेन निकालो और जैसे वो ऑब्जेक्शन बोले ना वो लिखना स्टार्ट करो। तो उसके बाद फिर पूछो सर और कोई ऑब्जेक्शन, अंकल और कोई ऑब्जेक्शन, दोस्त और कोई ऑब्जेक्शन, ऐसे नोट डाउन करो। वो 2 3 4 कुछ ऑब्जेक्शन देंगे। फिर आपको एक बहुत ब्रह्मास्त्र छोड़ना है इस जगह पर। जैसे उन्होंने 4 ऑब्जेक्शन लिखवा दिया, उसके बाद बोलना है कि भाई ये 4 ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर कर दिया, तो तुम इसी मोमेंट पे ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। फिर उसके बाद चुप हो जाओ, देखो उसको क्या दिमाग में चल रहा है। अगर उसने हाँ बोला तो यू आर द विनर, आप तो किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर ही लोगे और तुरंत ज्वाइन कर जाएगा। अगर उन्होंने बोला ना, तो फिर तुरंत बोलो और क्या है बताओ ना, और क्या क्वेश्चन, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग में जितने भी डाउट है सब क्लियर करें, समझ रहे। तो लोग क्या करते हैं ना, आपको एक अंदर की सीक्रेट बता रहा हूँ, लोग अपना ऑब्जेक्शन नहीं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्शन होता है ना, वो नहीं देना चाहते हैं। क्यों? लोगों के अंदर एक डर होता है। ब्रायन ट्रेसी है, उनके एक बहुत मस्त किताब है, उसके ऊपर उसमें ये बोला जाता है कि लोग अपने ऑब्जेक्शन को नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्शन को सामने वाला किल कर देगा और वो जो बोल रहा है उसको उसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्शन देना नहीं चाहते। तो ये ट्रिक जो है बहुत अच्छा काम करता है। आप सारे ऑब्जेक्शन जैसे लिखना उसके सामने शुरू कर देंगे ना, उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ना चलता रहेगा, अच्छा ये सारा लिख रहा है, अगर हम ये सारा जवाब दे दिया तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर आपको रियल ऑब्जेक्शन बताएगा, रियल ऑब्जेक्शन बताया तो आप हैंडल तभी कर लोगे। इतना तो आप 2 दिन में क्लास में तो आपने उतना तो मास्टर हो ही गया। आप आते हैं अप्रोच नंबर 7, जो 6 के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अनअर्थ करना, किस तरह से रियल ऑब्जेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ये स्किल आप बार बार करेंगे तो डेवलप हो जाएगा आपको, कि उसके एक्चुअल पीलिंग द ऑनियन, जो सुनील जी पहले दिन बताए थे कल, वो इस तरह से आप सवाल करेंगे ना जिससे आपका एक्चुअल ऑब्जेक्शन सामने आ जाए। तो उसका सिंपलेस्ट तरीका मैंने बताया कि ऑब्जेक्शन को एक जगह पे लिखना स्टार्ट कीजिए, तो सामने वाला पक्का आपको रियल ऑब्जेक्शन दे देगा। आप चलते हैं तो अप्रोच नंबर 8। देखिए 2 दिन हम लोगों ने सेशन किया, घूम फिर के वही क्वेश्चन आने लग गया। 8-10 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप उसके टोटल फॉर्मेट बना लीजिए, एक जगह पे लिख लीजिए डायरी में, जैसे देखिए इसे मेरे पास डायरी में लिखा हुआ होता है, एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, उससे कैसे किसको क्या जवाब देना है, बस वो आपके हैंडी होना चाहिए और उसको आप पढ़ते रहिएगा। शुरू के 5 से 7 मीटिंग जो है उसी में आपको जो जितने भी आपको क्वेश्चन आना है सारा आ जाएगा। उसके बाद जो नया आएगा ना वो मुश्किल से मतलब बहुत कम ही आएगा। ठीक है, तो उसके एक नोट बना के रखिएगा। एक और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन में आते हैं, नेक्स्ट अप्रोच में बच जाते हैं कि जैसे मान लीजिए सामने वाला, एक बार रिपीट कर दिए सर, एक क्वेश्चन आया है 7 नंबर, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। मतलब वो जो मतलब सारे चीज जो देखिए पीछे मैं बताया था, क्वेश्चन आप पूछेंगे हाउ, व्हाई, व्हेन, जितना पूछेंगे तो एक उनका ऑब्जेक्शन आएगा, एक्चुअल ऑब्जेक्शन आएगा। तो ये आपकी स्किल है, ये आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई काम नहीं करता है, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम क्वेश्चन, कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के साथ जुड़े थे क्या? आप कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई मीटिंग में गए थे क्या? तो आप जैसे इस तरह का सवाल पूछेंगे तो हाँ या ना में जवाब वो जरूर देंगे। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली, जैसे सुनील जी बता रहे थे, स्टूडेंट अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो थोड़ी उसको प्रमोट किया जाएगा अगले साल। कल ये सब चीज हो चुका है, मैं आपको जो रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये लगभग कल की दोनों दिन के सेशन में सारा चीज कंबाइन होकर हो चुका है। लेकिन आपको पॉइंट वाइज इसलिए लिखा रहा हूँ कि कुछ लोग हो सकता है कल मिस कर गए, कुछ लोग हो सकता है आज मिस कर गए, किसी तरह से आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप अगर नोट कर लेंगे ना तो आपके मतलब क्या बोलते हैं, एक डायरी तैयार हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्शन की मास्टर रहेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टर। 8 नंबर मैंने बताया था, एडवांस प्रिपेयर कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आता है। अब आता है क्वेश्चन ये वाला अप्रोच नंबर 9 में क्या है, गो विद द फ्लो। विद द फ्लो कब आपको अप्रोच नंबर 6 मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट ऑल ऑब्जेक्शंस इन वन प्लेस। जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला दे रहा है उसको एक जगह पे लिख लीजिए, उसके बाद पूछिए सारा ऑब्जेक्शन मैं किल कर दूंगा तो आप ज्वाइन कर जाओगे ना, अभी सीधा पूछिए डायरेक्ट, देखिए उसकी हालत, इधर वो हाँ कर दिया तो ज्वाइन कर जाएंगे, अगर ना किया तो पूछो क्या और क्या ऑब्जेक्शन है बताओ। ये बहुत काम करता है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्शन नंबर 9 में जाते हैं, सॉरी अप्रोच नंबर 9 में जाते हैं, गो विद द फ्लो। सामने वाला जो बोल रहे हैं ना उसके साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए। सिंक्रोनाइज से क्या होता है कि थोड़ा सा लय मिलाने की कोशिश कीजिए, सिमिलरिटी ढूंढिए, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए वो कुछ क्या एग्जांपल दो, जैसे मैं मान लीजिए कि को कुछ टॉपिक पे बोलना चाह रहे थे, वो कुछ बोलना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन को थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहते हैं, तो अब उसमें हाँ ये सही सही बता रहे हैं आप, सही मतलब एक ब्रिज क्रिएट कीजिए उसके साथ। इससे क्या होगा, रेपो बिल्डअप आपका अच्छा होगा, तो आपको ऑब्जेक्शन जल्दी क्लोजिंग में फायदा करेगा। फ्लो में जाइए, चलिए वो जैसे बोल रहे हैं ना उस फ्लो को आप इंटरप्ट कम कीजिए, उनको फ्लो में जाने दीजिए, उनके अंदर जो मन में जो बात है ना उनको बोलने दीजिए, जितना वो बोलेंगे ना उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उसको रिस्पॉन्स करना या जवाब देना। नाउ आता है अप्रोच नंबर 10, व्हाट इफ, अगर मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, तो आप इसका स्ट्रेट में जवाब दे सकते हैं, अगर मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम इस बिजनेस करके बहुत लोगों को जान सकते हो, कैसे रहेगा? अगर कोई बोलता है यार मैं ना लोगों से बात नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें इस जो सिस्टम है अपना, इस सिस्टम के माध्यम से तुम्हें लोगों से बात करना सिखा दूं, तो ये भी बहुत बढ़िया अप्रोच रहेगा। समटाइम्स इस अप्रोच को ना बहुत काम कर जाता है। जैसे कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता, अगर मैं तुम्हें प्रमाण कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव बिजनेस है, जो लॉकडाउन में भी सबसे अच्छा रिटर्न दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उससे पूछो, वो कुछ बोलेंगे ना, हाँ ना कुछ बोलेंगे, बोला हाँ, बोला अच्छा ठीक है कर दिया, तब तो फिर तो तुम तैयार हो ना। ये भी अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट जो सुनील जी की शुरू से लेकर अभी तक के सारे अप्रोच में यूज किए थे, फील, फेल्ट, फाउंड, इसके बारे में इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक टेक्निक नहीं है, एक फिलोसफी है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किए हैं और प्लान शो करने गए हैं, तो यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल ये टेक्निक के लिए। फील्ड फेल्ट फाउंड, जिसके साथ सामने वाले के संबंध अच्छा है उनके साथ फील्ड फेल्ट फाउंड टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऑफलाइन प्लान शो कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑफलाइन की फील्ड फेल्ट फाउंड से ज्यादा इफेक्टिव होगा आपका। जैसे मान लीजिए प्लान शो हो गया, उस बंदे ने बोला यार ऐसा तो मेरे पास तो भाई अभी टाइम ही नहीं है, तो आपका ऑफलाइन नहीं आप बोलोगे, दोस्त मैं भी यही सोचता था, जब मुझे ना सर जब पहली बार दिखाए थे ना, तो मैं भी यही सोचता था मेरे पास टाइम नहीं, मैं कैसे करूँ, ठीक है। जैसे सुनील जी हर बार यूज कर रहे थे फील्ड फेल्ट फाउंड, आप फिर उस टाइम तो जैसे आप फील दिखा दिए कि मैं भी ऐसे सोचता था, ठीक है। तो ये चीज सबसे अच्छा काम करता है, जिसके साथ रैपो अच्छा होता है उससे, उसके साथ ये मतलब ये क्या बोलते हैं, आत्मा की एक रिलेशन है, फिलोसफी है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि मैं प्लान शो करने गया, मान लीजिए कई बार हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी होता है ये चीज, आप किसी डाउनलाइन के साथ प्लान शो करने गए, आप ही प्लान शो कर रहे हो, डाउनलाइन कहीं और बात कर रहे हैं, कहीं और मोबाइल में कुट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, उस जगह पे फिर उसका रिजल्ट वहां पे नहीं आता है। ऑफलाइन वहां पे मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है कई बार। इसके मेन रीजन क्या होता है
आप इनवाइट किए किसी को, आप प्लान शो करने गए, तो आपको वहां पे फुल फ्लेज फोकस रहेगा ना जब तक प्लान शो चलता रहेगा। और फील्ड फेल्ड फाउंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में शुरू आप करोगे कि सर भी मुझे ऐसे बोले थे, ठीक है, मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन मैंने ये देखा, उसके बाद सर उसके ऊपर और भी पॉइंट्स लगाएंगे जो आपके पास उस टाइम में नॉलेज में नहीं होगा। लेकिन फील्ड फेल्ड फाउंड आता है सबसे पहले रेपो बिल्डअप के साथ। तो रेपो बिल्डअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेपो बिल्डअप किसके साथ ज्यादा होता है? जो लोग इन्वाइट करते हैं, जो लोग प्लान शो करने जाए। हो सकता है आप लोगों ने सारा चीज को नोट डाउन कर लिए। ये जो प्रोफेशनल अप्रोचेस था, इस अप्रोच को आप नोट डाउन एक जगह पे करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए ना? क्या सुनील जी? अभी यस सर, लोग नोट डाउन सवाल कर लिया सर मैंने। ना मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनील जी आपको सब लोगों नोट के डाउन कर सवाल, लिया। लोगों अभी भी लोगों का चल रहा है पॉइंट दोबारा रिपीट करने के लिए। मैं एक बार पॉइंट को दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट। आप लोग कल से देख रहे हो, ये सारा चीज हो रहा है। ये सारा जो 11 पॉइंट मैंने बताया ना, इसी ऊपर पर काम चल रहा है, स्माइल Yes, एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चन। सवाल पे सवाल कीजिए। ठीक है, एक आर्ट है, वो टाइम के टाइम आप बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर, सवाल पे कैसे सवाल करना है। तीसरा है शिफ्ट द एक्सक्यूज टू रीजन। कोई अगर वो बहाना दे रहा है तो उसको एक रीजन बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपका आएगा फोर्थ अप्रोच, ज्यादातर यूज मोर ऑफ वी एंड लेस ऑफ मी एंड आई। वी हम लोग मिलकर करेंगे, हम, ठीक है, इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जो पांचवा है क्वेश्चन, जो उसको एक हुक की तरह इन्वाइट की, उसको इन्वाइट करने के लिए एक और इवेंट के लिए, जैसे उनको इनवाइट करेंगे कुछ अगर इवेंट हो रहा है इवेंट में, नहीं तो जूम में, या कुछ उसके सवाल के जवाब के लिए हुक की तरह इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आएगा राइट ऑल ऑब्जेक्शंस इन वन प्लेस, और बोलो कि भाई ऑब्जेक्शन इतना ही है ना, बस इसको जवाब दो तो तू शुरू कर सकता है ना। तो ये हो गया। सातवां अप्रोच है डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द मेन ऑब्जेक्शन। आठवां है एडवांस प्रिपरेशन फॉर ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर है गो विद द फ्लो। जो सामने वाला बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए, दिल खोल के बोलने दीजिए। जब तक उसका मन हल्का नहीं होगा ना, तब तक वो ऑब्जेक्शन करता रहेगा। तो गो विद द फ्लो, उनके साथ चलते रहिए और उनको ब्रीज डालते रहिए। अच्छा ठीक है, ऐसा हुआ था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, ओके ओके ओके, अभी समझा मैं, ओ अच्छा अच्छा, इस तरह का। वो और बोलने की इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायर कीजिए और ज्यादा बोले। उसके बाद व्हाट इफ, ये है उल्टा, एक ये भी एक क्वेश्चन की तरह पैटर्न है। जैसे बोल, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो, इसमें लोगों को पैसा आता है, मैं दिखा दूं तो। ठीक है, लास्ट है फील फेल्ड फाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। स्माइल और कॉम्प्लीमेंट आपको जरूर करना है, ये भूलिएगा नहीं। स्माइल और कॉम्प्लीमेंट और फील फेल्ड फाउंड इस्तेमाल जो इनवाइट करते हैं वो कीजिएगा, ना कि ऑफलाइन वहां पे बैठ के फील फेल्ड फाउंड करेगा, उससे रिजल्ट कम आएगा, बता रहा हूँ। इसीलिए आप इन्वाइट किए, आप पूरे मीटिंग में अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, ओके सुनील जी, अभी और बहुत हो गया होगा रिपीटेशन। अभी और किसी को Yes, कुछ sir, yes, पूछना है? किसी को कुछ भी सवाल है, पूछना है? अभी पहले तो प्रवीण सर को हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल सर। हैंड ओवर 9:50 टू ऑलरेडी। प्रवीण सर, हैंड ओवर टू यू सर। वाह, सुपर, क्या माइंड ब्लोइंग, क्या बताए। लास्ट जो रैप अप मतलब क्लोज किया ना आप लास्ट में, जो जो 2 दिन में हुआ ना, क्या क्या हुआ उस चीज का ऊपर में। यस, थैंक यू सर, सुपर, थैंक यू मतलब सर। इट वाज माइंड ब्लोइंग। लास्ट में जो रैप अप दिया ना सुनील जी, इतना अच्छा, हर क्वेश्चन का इतना अच्छा जवाब दिया, अनबिलीवेबल। इसका Thank you, अंदर में sir. सब कुछ है यार, इसका बारे में कोई कुछ नहीं है। ये नो। एग्जैक्टली सर। थैंक यू वेरी मच, इट वाज सच ए वंडरफुल ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पास्ट 2 दिन से जैसा हो रहा है। सुपर्ब, आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, both of you. Yes, thank you very much. God bless you Thank you, both. sir. And thank you very much, Upline, and thank you very much to all the participants. 113 people are still now there. Yes, बहुत सारा अभी हाथ उठाया, बहुत सारा अभी क्वेश्चन करने का प्लानिंग किया। हर क्वेश्चन का आंसर को, ये जो 2 दिन का सेशन हुआ ना, ये यूट्यूब में आ जाएगा। हम कल का भी अभी नोट नहीं किया, आज भी दोनों को रिकॉर्डिंग हो गया, चल जाएगा आपको दोनों का पास डेफिनेटली 100%. It was nice, super season. Thank you very much. God bless you. Yes. Thank you थैंक यू so much, सर, sir. थैंक यू सर। Thank you very much. And over to our Mr. Bisrup Sabuk से मैं applying करूँगा। Over करने के लिए। क्या बिसरुप? मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सुनाई दे रहा है? यस हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग।